प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा आज का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है का मतलब आशीषित या ब्लेस्ड, पंजाबी में मुबारक है। एक व्यक्ति के मन के शुद्ध होने के कारण एक व्यक्ति धन्य कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के सन्मुख चलने के कारण जब परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बनता है, तब वह परमेश्वर की आशीष का भागी होकर धन्य ठहरता है। दूसरी चीज लिखी है, जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध होना क्या है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन मन का शुद्ध होने के कारण उसका परिणाम, उसकी उपलब्धि या उसका प्रतिफल है कि ऐसे लोग, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। क्या आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा? यहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये पूरा हो चुका या होगा? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, मनुष्यों के बीच में चले फिरे, और चेले भी कहते हैं हमने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय, उसका 22 से 30 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर याकूब कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है। इवन देखा नहीं, परमेश्वर आकर उससे मल्ल युद्ध किया है। या इज़राइल का मतलब परमेश्वर से लड़ने हारा। देखा ही नहीं, क्या भी किया है, परमेश्वर से लड़ा भी है। क्या वास्तव में परमेश्वर से लड़ा? एक सवाल, क्या याकूब वास्तव में परमेश्वर से लड़ा? उत्पत्ति 32 का 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है, उसका अनुभव है। क्या याकूब ने परमेश्वर को वास्तव में देखा? परमेश्वर से लड़ा है वो। याकूब से जब परमेश्वर लड़ा तो परमेश्वर नहीं लड़ा। परमेश्वर जब याकूब से मल्लयुद्ध किया तो परमेश्वर ने वो मल्लयुद्ध नहीं किया, परंतु अपने एक दूत को अपनी उपस्थिति देकर याकूब के साथ, और वो दूत भी कैसे आया? एक पुरुष के तौर पर आया है। वो पंख फैलाकर चमकते हुए स्वर्गदूत की तरह नहीं आया है, एक पुरुष के तौर पर आया है। जैसे अब्राहम के पास 3 कौन आए थे? स्वर्गदूत आए थे, लेकिन कैसे? साधारण मनुष्य का रूप धारण करके साथ बैठकर खाना खाया। गिदौन के पास एक दूत आया, कैसे आया? एक साधारण मनुष्य के तौर पर आया। तो गिदौन के साथ जब परमेश्वर बात कर रहा है, अब्राहम के साथ जब परमेश्वर बात कर रहा है, याकूब के साथ जब मल्लयुद्ध किया जा रहा है, तो सिर्फ परमेश्वर का दूत है वहां, और उस दूत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति बात कर रही है। वो दूत परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए, ये हो गया। अब आगे हैं, यशायाह ने क्या देखा? यशायाह 6 अध्याय, उसका 1 से 5 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए। यशायाह 6 अध्याय, उसका 1 से 5 तक, पूरा नहीं पढ़ना है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या बोल रहा है? मैंने प्रभु को देखा। कहाँ बैठा है? ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। इसने भी देखा है।
उधर तो मनुष्य के तौर पर आया है, अब्राहम के साथ, गिदोन के साथ, याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया है दूत के तौर पर। इधर तो सीधा कौन दिख रहा है? परमेश्वर महिमा के साथ दिख रहा है। दूत उसकी आराधना कर रहे हैं डरते और कांपते हुए। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 से 28 तक भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां भी यहेजकेल परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देख रहा है। फिर आते हैं प्रकाशित वाक्य में, उसका 1 अध्याय उसका 12 से 18 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना पतमस टापू पर यीशु को देख रहा है, और ऐसा नहीं देख रहा जैसा वो यीशु के साथ बीते 3.5 साल तक चलता रहा, ऐसा नहीं देख रहा है, बल्कि उसके चेहरे को कड़ी धूप के समय, जो उसका चेहरा जैसे कड़ी धूप के समय सूर्य चमकता है, उसके पांव पीतल के से हैं, उसके बाल श्वेत, जो उसकी प्राचीनता, उसके अनंतता को दिखाते हैं। वो कितना महिमा से भरा हुआ है। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है, उसकी आंखें दीपकों के समान हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को कभी, जबकि उससे पहले बहुतों ने परमेश्वर को देखा है। सिनाई पर्वत पर यही परमेश्वर निर्गमन 19 अध्याय में थोड़ी सी महिमा लेकर आया तो पहाड़ कांपने लगा। सिनाई पर्वत आज भी जला हुआ है, आज भी उस पर पेड़ पौधे उगे नहीं है, आज भी जहां परमेश्वर महिमा के साथ उतरा था आज भी वो पहाड़ काला है। तो परमेश्वर का दर्शन बहुत लोगों ने पाया है, लेकिन यहां लिखा है किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, अर्थात जैसा महिमा में वो है वैसे कभी उसको किसी ने नहीं देखा, नहीं देख सकता। मूसा एक बार जिद किया, प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर मुझे अपनी गति दिखा। वो परमेश्वर को देखना चाहता था। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा दर्शन करके कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने मूसा की इच्छा को पूरा किया, उसको एक दरार में छिपाया। उसको दरार में छिपाकर उसको अपना चेहरा नहीं वरन क्या ही दिखाई, पीठ दिखाई। ये मूसा जो आत्मा में परमेश्वर को सामने महसूस करके बातें करता था, जैसे कोई किसी मित्र से क्या करता है, बात करता है। कितनी बार परमेश्वर उतर आता था जब इजरायली मूसा के खिलाफ बोलते थे, किस तरीके से उतर आता था, कैसे लोग अनुभव करते थे, वो नहीं लिखा है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते हैं मिलाप के तंबू में प्रत्यक्ष महिमा दिखती थी, जो मिलाप के तंबू पर हमेशा क्या करती रहती थी, विजिबल होती थी, दिखाई देती थी बादल के रूप में। तो ये जो घटना है ये भविष्य में हमें क्या करती है, परमेश्वर लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये घटना भविष्य संबंधी घटना है। जरूर भूतकाल में बीते हुए समय में भी बहुत लोगों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने अपने आप को बहुत लोगों पर प्रकट भी किया। इवन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के तौर पर जिया, चला फिरा, लोगों के साथ खाया पिया। मुर्दों में से जी उठने के बाद भी जब वो अपनी महिमा में प्रवेश किया तो लोगों के 40 दिन में 8 बार अपने चेलों को वो दिखाई दिया, उनको पक्के प्रमाण दिए, उनके साथ बैठा, खाया पिया। लेकिन अपनी महिमा को छोड़कर वो आया, इस पृथ्वी पर रहा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में अंतिम न्याय के समय में जब हम देखते हैं परमेश्वर जब अपने विशाल श्वेत सिंहासन पर महिमा के साथ बैठेगा न्याय करने के लिए, तब आकाश और पृथ्वी भाग जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर खुद यहाँ चला तो इसी पृथ्वी पर चला, तब तो ये कहीं नहीं भागी, क्योंकि यीशु मसीह अपना महिमा छोड़कर आया है। आज तक लोगों को अलग अलग विषयों में उनको समझाने के लिए, उनको हौसला देने के लिए या उनकी समझ के अनुसार अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को जरूर प्रकट किया है, लेकिन वास्तव में वो जिस महिमा में है, जितना महिमा में वो परमेश्वर है, वैसे आज तक उसको किसी ने कभी नहीं देखा है। लेकिन वचन कहता है भविष्य में हम उसे क्या करेंगे, देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ें। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है।
जैसा वो है वैसा देख पाएंगे, ये है बड़ी बात। लेकिन कौन लोग देख पाएंगे? जिनके मन क्या हैं? शुद्ध हैं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और उस पवित्रता के खोजी हो। कौन सी पवित्रता के? मन के पवित्र हो, प्योर इन हार्ट। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता। प्रकाशित वाक्य 22 का 4 भी पढ़ें। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। वे उसका क्या देखेंगे? मुंह देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं, प्योर इन हार्ट, वही देख सकते हैं। तो अब इस परिभाषा में आते हैं कि मन शुद्ध होने का मतलब क्या है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा मन शुद्ध है? अब मैं किसी काम को करने में लगा हूं, मेरा टारगेट है, परमेश्वर का वचन यही तो हमें बता रहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे पास एक टारगेट है कि मेरा मन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब मुझे अगर इसकी परिभाषा ठीक से मालूम होगी तभी तो मैं इस पर कुछ वर्क कर पाऊंगा, नहीं तो मैं चल रहा हूं, हर कोई यही कहेगा जी हम तो सच्चे मन से चल रहे हैं। तो इसका कोई मापदंड होगा, इसकी कोई परिभाषा होगी जिस पर जाकर मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हाँ, मैं शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। उसको समझने के लिए एक और शब्द है, निष्कपट मन। उसके लिए एक सेंटेंस बोलता हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। जब हम प्रभु के पास आए हैं तो हमारी चाहत केवल परमेश्वर ही हो। परमेश्वर के पास आकर अगर हम कुछ अपेक्षा रखते हैं अपने मन में, आज बहुत तरह की सेवकाइयां हैं, जैसा 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 वचन से हम पढ़ते हैं। तो कोई घास फूस का रद्दा रख रहा है, चंगाई और दुष्ट आत्मा निकालने की सेवकाई, वो सब निकलते हैं। कलीसिया में चंगाई भी मिलती है और क्या भी निकलता है? लोगों का दुष्ट आत्मा भी निकलता है। लेकिन एक सेवक का टारगेट दुष्ट आत्माएं निकालना नहीं है, चंगाई करना नहीं है। एक सेवक का टारगेट परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को मन फिराव तक लाकर उसके बाद आगे बढ़ जाना नहीं है। उस व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाना एक सेवक का काम है। एक व्यक्ति प्रभु के पास आए और उसकी चाहत प्रभु ना हो, केवल प्रभु, वो व्यक्ति कभी भी निष्कपट मन का नहीं हो सकता। कपट क्या है? हम चंगाई पाकर आए, चंगाई की आशा रखते हुए चल रहे, हमने आशीष पाई, आशीष की इच्छा रखते हुए मन में चल रहे। सेवक है, बड़ी कलीसिया की तमन्ना लेकर चल रहा है, बड़ा पादरी बनने की इच्छा लेकर मन में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। आजकल लोग शुरू कर देते हैं, सेवा शुरू कर दी और नाम के आगे प्रॉफिट या प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री है ना, वो चलते चलते प्रकट होती है। प्रेरित तो हर व्यक्ति है जिसको आत्मा की प्रेरणा से सेवा में आ गया, हर कोई प्रेरित है। हर व्यक्ति के हाथ से प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई हो सकती है, लेकिन चंगाई का वरदान अलग है, सेवा मिलना अलग है। जो आत्मा की प्रेरणा से घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर निकल आया, वो तो प्रेरित है ही है, प्रेरणा से आया है ना, पवित्र आत्मा की, किसी की व्यक्ति के कहने और समझाने से थोड़ी आया है। लेकिन प्रेरित की सेवकाई अलग है। भविष्यवाणी हर कोई कर सकता है, किसी को भी प्रभु अपने हाथ में लेकर जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भविष्यद्वक्ता की सेवकाई अलग है। तो जो प्रॉफिट की जो भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है वो अलग सेवकाई है। लेकिन आजकल क्या है, ये एक तमन्ना है कि अभी सेवा शुरू की तो क्या बोलकर शुरू की है? प्रॉफिट, या थोड़ी सी शुरू की, बस टैग लगाने क्या हो गए? रेवरेंड, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड। रेवरेंड का मतलब 15वीं शताब्दी तक रेवरेंड अर्थात भय के योग्य, ये शब्द सिर्फ इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इस रेवरेंड का मतलब बदल दिया। आज रेवरेंड का मतलब है आदर के योग्य। कौन? पास्टर, क्योंकि पास्टर के आगे लग रहा है। अच्छा, दास कभी आदर के योग्य होता है? दास के लिए ताली बजती हो, दास को मालाएं पहनाई जा रही हो, दास को अवार्ड मिल रहे हो, अरे भाई, दास किसके लिए होता है? कमर बांधकर क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए दास नहीं होता। दास के जीवन से उसके स्वामी की क्या होनी चाहिए? प्रशंसा होनी चाहिए। अब इसके लिए बहुत आयतें निकाल देंगे, हे उत्तम दास, तो 5 तोड़ों में क्या रहा? वफादार रहा, 10 ले ले। हाँ जी, हमें तो 10 दिए, तुम्हें नहीं मिले अब तक, ठीक है ना। दुनिया में हम आदर पाने के लिए बुलाए नहीं गए, हमारे जीवन से प्रभु को कितनी बार लोगों ने राजा बनाना चाहा, नहीं, एक बार राजा बनाने के लिए आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 2 अध्याय उसका 15 वचन में, तो यीशु कहाँ? पहाड़ पर उनको छोड़कर चला गया।
रोटियां खाई तो खुश हो गए कि ऐसा राजा तो मौज ही कर देगा। लोगों को आदत है, अगर एक देवता से मन्नत पूरी नहीं हुई तो दूसरे देवता पे चले जाएंगे। एक बाबा के यहाँ गए तो आशीष नहीं मिली, दूसरे बाबा के यहाँ चले जाएंगे। लोगों को वही आदत है कि लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार का क्या चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। निष्कपट मन क्या है, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर नहीं चाह रहे, हम परमेश्वर के अनुसार अपने आप को सौंप रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मेरे पास कोई अपेक्षा ना हो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मैंने अपने जीवन को पूरी रीति से क्या कर दिया है, कुछ पाने के लिए नहीं, घास फूस का रद्दा नहीं, सोने चांदी का नहीं, मतलब प्रोस्पेरिटी, आशीष और बरकतों की सेवकाई नहीं, बल्कि जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय में लिखा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आया, तो पढ़े जरा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 2 से। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। मैं तुम्हारे बीच में कैसे आया, निर्बलता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। आजकल बॉडीगार्ड के साथ आते हैं, आगे फूल बिछ रहे हैं, मालाएं डल रही हैं, तालियां बज रही हैं। पौलुस इतना बड़ा सेवक है, प्रेरित है, वो थरथराते हुए आ रहा है कि कोई मुझे कुछ ना समझ ले। लुस्त्रा में एक लंगड़े को उन्होंने चंगा कर दिया। लोग आ गए कि हमारे बीच में तो जियस और हिरमेस आ गए हैं, देवता आ गए हैं, बैल ले आए बलि करने के लिए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े कि हम तुम्हारे समान क्या हैं, साधारण मनुष्य हैं, ये काम परमेश्वर का है। उन्होंने जब वो आदर लेने से मना कर दिया, तब उनके ऊपर पत्थर बरसाए और मरे कुत्ते की तरह पौलुस को घसीट कर किधर फेंक दिया, नगर के बाहर फेंक दिया। पौलुस ने कभी आदर स्वीकार नहीं किया, पौलुस कभी शान के साथ कलीसिया में नहीं आया। पौलुस डरते और कांपते हुए आया, क्योंकि मैं एक दास हूं, महिमा सारी किसको मिले, प्रभु को मिले। आज खजूर की डालियां सेवकों के ऊपर क्या की जा रही हैं, सेवक खजूर की डालियों के बीच में से होकर निकल रहे हैं। वो जो महिमा परमेश्वर को मिली थी उसकी नकल कर रहे हैं अपने लिए। मिलाप के तंबू में जो धूप वेदी में धूप जलाने के लिए जो सुगंध द्रव्य तैयार किया गया, अभिषेक करने के लिए या दीवट में जलाने के लिए जो तेल तैयार किया गया, सख्त हिदायत थी कि इसकी नकल में कोई दूसरा अपने लिए तैयार न करे। वचन क्या कहता है, सारी चर्बी यहोवा की है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। आज सेवक लोग परमेश्वर का आदर अपने लिए ले रहे हैं। ये क्या कभी परमेश्वर को देखेंगे? इनको प्रभु क्या बोलेगा, हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को कभी देता? हमारे लिए एक समय है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार महिमा मिलेगी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, हर एक की महिमा अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ किसको महिमा देनी है? क्यों? यहाँ अगर हम खुद महिमा पाने के चक्कर में पड़ गए तो हम अपने उद्देश्य से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो एक विश्वासी जब प्रभु में आता है तो कुछ पाने के लिए नहीं आता है, उसने पाया है, अब कृतज्ञता के साथ प्रभु में आता है। हबक्कूक 3 अध्याय उसका 17 और 18। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हम परमेश्वर के पीछे चले हैं, अगर आशीष पाने की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, इच्छा सबके अंदर होती है, हम मनुष्य स्वभाव ही से सुखों को भोगने वाले हैं। लेकिन समर्पण क्या है फिर? अपनी इच्छाओं का, अपने सुखों का, अपनी अपेक्षाओं का हम समर्पण करें और प्रभु जिस हालत में रखेगा मैं चलूंगा। हम जब बपतिस्मा लिया तब गीत गाए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, संसार को हमने छोड़ दिया, लेकिन संसार हम में है। अगर हम में संसार की इच्छाएं, संसार की अपेक्षाएं, संसार की अभिलाषाएं हैं, तो फिर हमने संसार को नाम वास्ते छोड़ा है। सिर्फ धनवान होने की एक छोटी सी इच्छा है कि बस मैं क्या होना चाहता हूँ, या मैं ये ना सोचूं, शब्द थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि मैं धनवान हूँ, बस मुझे पैसा चाहिए। बोलो किसको नहीं चाहिए? क्या मुझे नहीं चाहिए या आपको नहीं चाहिए? हमें परमेश्वर से सब मिले, हम क्या नहीं करेंगे, उफ तक नहीं करेंगे। उफ तो क्या करना पैसे मिलने में, लेकिन अगर हमें देना पड़ जाए तब जैसे हमारी क्या निकल जाएगी।
जान निकल जाए। ये तो मुझे ऐसा याद आता है कैसे जैसे बांझ की को कभी क्या नहीं कहती, ऐसे इंसान की जो लालसा है ना कभी तृप्त होती नहीं है। कितना ही मिल जाए। हबक्कूक कुछ पाकर परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं चाहता। सब कुछ व्यर्थ हो जाए, सब कुछ ना रहे, तब भी कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कौन रह लेगा? कहना आसान है, जो रह सकता है ना वही देखेगा। जो इन सब के बगैर भी प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। अच्छा नहीं मिला तो धन्यवाद कर रहा है कि मिल जाएगा। अगर मिला हुआ चला गया, जो हबक्कूक कहता है, कोसेगा जब से मसीह में आए। क्या फायदा? परमेश्वर दे के भी परखता है और लेके भी परखता है। अब ये हबक्कूक है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ही ना लगे, दाख लताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा ही पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, थानों में गाय बैल ना हो, तो रह क्या गया? करोगे धन्यवाद? मैंने आज तक ऐसी कोई प्रार्थना ना मैंने करवाई ना मैंने कोई करवाते देखा कि प्रभु ये नुकसान हो गया, पास्टर धन्यवाद करो, हो गया, कोई बात नहीं। आज तक किसी ने नहीं करवाई। हमेशा भाई मैंने मोटरसाइकिल ली है, मैंने कार ली है, मैंने फलाना कुछ कर लिया, पास्टर जी आज मिठाई का डब्बा पास्टर को भी देंगे, पैसे भी देंगे पास्टर को, और धन्यवाद की क्या करो? कभी किसी ने कहा हबक्कूक की तरह कि ये नुकसान हो गया, प्रभु का धन्यवाद पास्टर जी? पास्टर को मत बोलो, खुद ही बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद। किसी ने बोल दिया आज तक? ये है शुद्ध मन, जो सिर्फ किसको चाहता है? परमेश्वर को चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेम कब प्रकट होता है? जब आपके साथ कोई शत्रुता करता है, जब आपको तंग करने पर आमादा है, आपका नुकसान करने पर आमादा है, आप उसके लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हो, आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम आता है, वो है प्रेम का फल। आपको किसी ने मुस्कुरा के जय मसीह की, आपने भी जय मसीह की, वो तो औपचारिकता है। निष्कपट भाव कब प्रकट होता है? जब आपका नुकसान होने के बावजूद भी प्रभु का हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। यह है इसका मापदंड। फिर इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर चाहिए। अच्छा प्रभु भी है और भी कुछ ठीक ही ठाक रहे। तो जो लोग इस भावना को नहीं जीते, इस समर्पण को नहीं जीते, वो कभी परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। तो कहां जाएंगे? नई पृथ्वी पर। कहां रहेंगे? अगर उद्धार नहीं खोया तो कहां रहेंगे? नई पृथ्वी पर। परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा नहीं। जो परमेश्वर मेरे लिए मरा, उसी के लिए जीना और उसी के लिए मरना। लिखा है ना कि जो कोई मेरे पास आना चाहे, लूका 14:26, अपने माता पिता, लड़के बालों, खेत, कारोबार, वरन अपने आप से भी घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो फिर लाभ की तो वहां कोई बात ही। पौलुस क्या कहता है? जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझा, जो मेरे लिए उचित थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया। तो इस जीवन को हम प्रचार ना करें, इस जीवन को मुझे और आपको क्या करना है? जीना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम शुद्ध मन के हैं, पवित्र मन के हैं, निष्कपट मन के हैं। मतलब परमेश्वर के पीछे चलते समय में मेरी चाहत सिर्फ परमेश्वर है, कुछ और नहीं है। कुछ पाने के लिए या कुछ पाने के कारण मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा हूं, मैं उसके प्रेम को समझ गया। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार? वो एक डेडिकेशन। जब हम उस चीज को अपने में प्रकट होते हुए देखते हैं या उस चीज को लेकर हम समर्पण करते हैं और उस समर्पण को हम जीते हैं विपरीत परिस्थितियों में, तब हम कह सकते हैं अपने विषय में कि मैं शुद्ध मन से प्रभु के पीछे चलता हूं, मैं निष्कपट मन से प्रभु के पीछे। जब मुझे आदर करने वालों की चिंता नहीं है, निरादर करने वालों की चिंता नहीं है, मैं उन सबको परमेश्वर के लिए तुच्छ जानता हूं। ना मुझे आदर से मतलब है, ना मुझे निरादर से मतलब है, मुझे सिर्फ मेरे किससे मतलब है? प्रभु से मतलब। तभी मैं कह सकता हूं कि मैं शुद्ध मन से परमेश्वर के पीछे चलता हूं। तभी मैं आशा कर सकता हूं कि मैं एक दिन उसको आमने सामने देखूंगा, जैसा वो है वैसा देखूंगा। जैसा आज तक किसी ने उसको नहीं देखा, मैं वैसा देख पाऊंगा। इसलिए लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, प्योर इन हार्ट, निष्कपट मन के हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे, देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम सिर्फ बातों में विश्वास ना करें, हम उस गहरे समर्पण को जीने के लिए मनन करें, चिंतन करें। ये समर्पण हम प्रचार सुन के नहीं अपने अंदर ला सकते। इस वचन को हमने रियलाइज करना है, इस वचन को मनन करना है, अपने अंदर को झांकना है और अपने अंदर को झांक कर अपने आप को जांच कर परख कर परमेश्वर के सामने रखना है कि हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके सन्मुख रखता हूं।
ये जीवन को मुझे जीना है, निष्कपट मन को मैंने अपने में रखना है। मुझे अच्छे नाम की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया के धन की जरूरत नहीं है। हाँ, जबकि परमेश्वर सब चीजें देता है, लेकिन क्या हम उस अपेक्षा से भरकर चलते हैं? प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की। किस रीति से प्रभु हमें निष्कपट मन से आपको जीवन भर अपने में आदर देते हुए, आपके प्रेम में बढ़ते हुए चलना है। संसार की वस्तुओं का प्रेम हमारे जीवन में कभी ना हो। मानवीय, शारीरिक और सांसारिक इच्छाओं से हम अपने आप को दूर करें। हबक्कूक की तरह, अय्यूब की तरह, जो बिना किसी वस्तु के और उस सब के जाने के बावजूद भी हाथ उठाकर धन्यवाद करता है। पिता, हमने कुछ पाने के लिए नहीं, जो हमारे लिए मरा उसके लिए जीने और मरने के लिए प्रभु को अपने में रखते हुए चलना है। उस अगापे प्रेम को, जो निष्कपट प्रेम है, अपने अंदर रखते हुए चलना है पिता। तब हम उस दिन को अनुभव कर पाएंगे जो भविष्य में हमारे लिए एक उपलब्धि के तौर पर है। प्रभु, आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।